हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस क्लास में कवि और उनके उपनामों से संबंधित चर्चा करेंगे। आओ इस क्लास को शुरू करते हैं। नंबर 1 है मैथिली शरण गुप्त जी का उपनाम क्या है। तो मैथिली शरण गुप्त जी का जो उपनाम या मूल नाम दद्दा व मधुप है। इन्हें दद्दा या मधुप के नाम से जाना जाता है। और मैथिली शरण जो गुप्त जी हैं वो द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं और इनका जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था। और मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, जो महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। नंबर 2 है जगन्नाथ दास। जगन्नाथ दास जी को जक्की उपनाम से जगन्नाथ दास जी को जक्की उपनाम से जाना जाता है। इनका जन्म 1866 ईस्वी में हुआ था। हाँ। नंबर 3 केदारनाथ। केदारनाथ जी को कैन का कवि कहा जाता है। किसका? केदारनाथ जी को कैन का कवि कहा जाता है। नंबर 4 है नंददास। नंददास जी को जड़िया कहा जाता है। तो नंददास जी को जड़िया की उपाधि रामचंद्र शुक्ल जी ने रास पंचाध्यायी पर दी थी। नंबर 5 विद्यापति। विद्यापति जी को मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव व कंठाहार के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 6 है सुमित्रा नंदन। नंबर 6 सुमित्रा नंदन पंत को किस नाम से जाना जाता है। तो सुमित्रा नंदन पंत जी को कल्पना का कवि कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। नंबर 7 है जयशंकर प्रसाद जी को किस नाम से जाना जाता है। जयशंकर प्रसाद जी को कलाधर उपनाम से जाना जाता है। जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म हुआ था वो 1889 में सुगनी साहू परिवार में हुआ था। और जयशंकर प्रसाद जी जो थे वो छायावादी कवि माने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र। नंबर 8 है भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस नाम से जाना जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कलयुग का कन्हैया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलयुग का कन्हैया कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म हुआ था वो 1850 ईस्वी में हुआ था। 50 ईस्वी में हुआ था। नंबर 9 राम वृक्ष बैनपुरी। राम वृक्ष बैनपुरी को किस नाम से जाना जाता है। तो राम वृक्ष बैनपुरी जी का जो जन्म हुआ था वो 1902 ईस्वी में हुआ था और इन्हें कलम के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। पुष्पदंत। पुष्पदंत जी को किस नाम से जाना जाता है। पुष्पदंत जी को अभिमान मेरु के नाम से जाना जाता है और पुष्पदंत 10वीं सदी के कवि माने जाते हैं। इन्होंने स्वयं को अभिमान मेरु कहा है। नंबर 11 है केशव दास को किस नाम से जाना जाता है। तो केशव दास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है और इनको जो कठिन काव्य का
प्रेत कहने वाले जो कवि आचार्य हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जिनको इन्होंने कठिन काव्य का प्रेत कहा है। नंबर 12 है माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी को किस नाम से जाना जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा के रूप के नाम से भी जाना जाता है। प्रेमचंद जी को किस नाम से जाना जाता है? प्रेमचंद जी को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। नंबर 14 है दुष्यंत कुमार जी को किस और नाम से जाना जाता है? तो इन्हें गजल सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें गजल का सम्राट कहा जाता है। नंबर 15 है रामधारी सिंह दिनकर को किस नाम से जाना जाता है? तो रामधारी दिनकर को अनल का कवि कहा जाता है। अनल का कवि कहा जाता है। नंबर 16 है तुलसीदास जी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तुलसीदास को कवि शिरोमणि के नाम से भी जाना जाता है। राजा राम शुक्ल को क्या कहा जाता है? नंबर 17 है राजा राम शुक्ल को किस और नाम से जाना जाता है? तो राजा राम शुक्ल को एक राष्ट्रीय आत्मा कहा जाता है। यह इस चीज़ में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है कि राष्ट्रीय आत्मा और भारतीय आत्मा, इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो जाती है। तो राजा राम शुक्ल जी को एक राष्ट्रीय आत्मा कहा जाता है और माखनलाल चतुर्जी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इसमें यह फ़र्क है, इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन भी हो जाती है। नंबर 18 है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को आत्माराम के नाम से जाना जाता है। नंबर 19 है महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा जी को किस नाम से जाना जाता है? महादेवी जी का जो जन्म हुआ था, महादेवी जी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है और इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और यह छायावादी लेखिका मानी जाती हैं। नंबर 20 है राजेंद्र बाला घोष। तो राजेंद्र बाला घोष को बंग महिला किस नाम से जाना जाता है? तो राजेंद्र बाला घोष को बंग महिला के नाम से जाना जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आगे हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं।